ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे फॉर द कमिंग वीक, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या खास मैसेज आ रहा है। सो फॉर ऑल द सेजिटेरियस, इंट्यूशन, अवेयरनेस, ओके, पर्पल एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। एक सेंस ऑफ अवेयरनेस, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, आपको क्लैरिटी मिलेगी किस चीज को लेके। ओके, गेटिंग क्लैरिटी, कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओके, या हो सकता है दिस इज अबाउट कमिंग इन टू लाइफ अवेयरनेस। जैसे फाइनली होता है ना कि कोई चीज कंप्लीट महसूस करना कि हाँ ठीक है, फाइनली डन, हो गया काम। वैसी सी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेट अस सी, ये इंटरनल हो सकता है, कुछ एक्सटर्नल हो सकता है कि लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है। लेट अस सी किस और इशारा कर रहे हैं डिवाइन। अभी फिलहाल लव में क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, टावर मूवमेंट। तो सेजिटेरियस, ऐसा लगता है यू आर गोइंग थ्रू अ टावर मूवमेंट। हो सकता है कि यू आर नॉट टॉकिंग, ये बहुत कुछ चल रहा है, चीज़ें एकदम हिली हुई हैं और नो मूवमेंट, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, स्टक महसूस कर रहे हैं। आपकी एनर्जी क्या है? सो आपकी एनर्जी ये है दैट यू लव समबडी। ओके, कि आप हो सकता है किसी को प्यार करते हैं और वेटिंग फॉर अ क्लोजर, या आप एक लूप पे हैं, यू मतलब पसंद करते हैं। लव एनर्जी, आई डोंट नो, डिस्टेंस हो सकता है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, वेरी लविंग, लविंग टूवर्ड्स यू, सो मच लव, इमोशंस, फीलिंग्स, टू ऑफ कप्स एनर्जी। तो आई थिंक वो प्यार बहुत दिखाई दे रहा है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, हो सकता है कि ये कोई नया कनेक्शन हो, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आया हो। इंटेंशन तो इनकी अच्छी दिखाई ही दे रही हैं। ओके, या हो सकता है कि वो चाहते हैं कि आप उनको अप्रिशिएट करें। दिस पर्सन वॉन्ट्स कि आप उनको अप्रिशिएट करें, उनको लाइक करें, या जो वो कर रहे हैं उस चीज़ की तरफ मतलब तवज्जो दें, इम्पोर्टेंस दें। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? ओह, सो यहाँ पे ऐसा लगता है दैट समबडी इज लाइक, देखिए दिस पर्सन इज लाइक इधर दे आर वॉकिंग अवे किसी बात को लेके, या हो सकता है जैसे लाइक कोई होता है ना कि कुछ टाइम के लिए दे गेट कैरिड अवे और फिर वापस आ जाना। अगेन बहुत न्यू एनर्जी है। शायद हो सकता है कि ये पर्सन कभी कभी थोड़े से कैरिड अवे हो जाते हैं। कैरिड अवे का मतलब क्या होता है, मैं भटकना नहीं कहूँगी, बट काइंड ऑफ इग्नोर और फिर वापस आके रीस्टार्ट करना, ऐसी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। अगेन लॉट ऑफ एसेस, न्यू एनर्जी बहुत है, फ्रेश एनर्जी बहुत है, तो हो सकता है कोई आप में इंटरेस्टेड हो। लेट अस सी द आउटकम। आउटकम क्या है? ओके, आउटकम इज लाइक कि आप लोगों के बीच में हो सकता है डिस्टेंस हो। ओके, बट मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ें आगे बढ़ रही हैं ग्रोथ की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ। ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, थिंग्स आर गेटिंग गुड बिटवीन यू, या रिलेशनशिप हील हो रहा है, ग्रो कर रहा है। इवन कुछ लोगों के लिए दिस कैन बी प्रेगनेंसी एज वेल, कुछ भी हो सकता है। सो दैट्स द काइंड ऑफ थिंग वी आर गेटिंग फॉर ऑल द सेजिटेरियस। अच्छा, कुछ लोगों के लिए आई थिंक बार बार क्योंकि ये न्यू एनर्जी बहुत आ रही है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए हो कि गेटिंग मैरिड, है ना। लेट अस सी सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है। अगेन सिंगल्स के लिए गेटिंग मैरिड, मुझे लग रहा है कोई ऑफर हो सकती है या आपकी कोई विश पूरी हो रही है। नाउ ये आपकी खुद की एनर्जी है कि आप खुद को हील कर रहे हैं, खुद को वो टाइम दे रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, खुद में बहुत पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं, या कोई है आपके अराउंड जिसके लिए आप ऐसा महसूस कर रहे हैं दैट एम्प्रेस एनर्जी की, हाँ, कि दिस सीम्स प्रॉमिसिंग, कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव। वो मुझे एनर्जी, या हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, ग्रो, बट वट एवर इट इज, ये मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। यस, और चूजिंग समवन हो सकता है, चूजिंग लाइक अ लाइफ पार्टनर, वर्किंग ऑन योर सेल्फ, या हो सकता है आपके माइंड में कोई है, अट्रैक्टेड, यू आर अट्रैक्टेड, ये चीज़ है। और या कोई आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। ओके, सेजिटेरियस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर। ओके, करियर वाइज मुझे अगेन यहाँ पे दिखाई दे रहा है द
आई थिंक पार्टनरशिप, ओके। आपको ऐसा लगता है दैट यू डिजर्व अ लॉट, यू नो, डिजर्व समथिंग बेटर। आपको ये महसूस हो रहा दैट यू डिजर्व समथिंग बेटर। आप थक चुके हैं, मे बी फीलिंग टायर्ड, ओके, एग्जॉस्टेड, और आपको लगता है कि नहीं, आप इससे बेटर कर सकते हैं, और हो सकता है आप कुछ अपना करने के लिए सोच रहे हो, ओके, टेकिंग चार्ज, टेकिंग एक्शन प्रोवाइडेडली। हो सकता है आपका आपका कोई ड्रीम हो, आपका कोई गोल हो, ओके, आप अपने काम को एक्सपैंड करने के लिए सोच रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए। लेट अस सी। Oh my God, amusement. You have natural talents that you can share with the world. It's time to make money from them. Okay, so आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर टैलेंट बहुत है, ठीक है? तो आप अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके आप पैसे ज़रूर कमा सकते हैं, ये आपको कहा जा रहा है। मेकिंग मनी, ओके, यूजिंग योर टैलेंट, एंड एंड हैविंग गुड टाइम एज वेल, जस्ट बीइंग यू, स्टैंड अलोन, ओके। तो आपको ये कहा जा रहा है कि पहले भी आपने इन चीज़ों को हैंडल किया और आगे भी कर सकते हैं। आप खुद के लिए स्टैंड कर सकते हैं और अकेले ही सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। नाउ समथिंग रिलेटेड टू योर वॉइस, हो सकता है शेयरिंग योर वॉइस, कम्युनिकेशन, ओके, ये अच्छा हो सकता है। ऑथेंटिसिटी, यू नो, आपके करियर से रिलेटेड कुछ कर सकता है। हो सकता है आप कुछ ऑनलाइन करने की सोच रहे हैं, या ऐसा कोई आपका डिपार्टमेंट है, या कोई भी ऐसा काम है जहाँ पर समथिंग रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन, यू नो, इट कैन हेल्प यू ग्रो योर बिजनेस, कि आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है। जो भी, तो आपका पर्सपेक्टिव क्लियर होना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, कि विज़न, कि आप क्या चाहते हैं, यू नो, किस और अपने करियर को देख रहे हैं, क्या डायरेक्शन देना चाहते हैं। तो वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो चीज़ होगी तो आप ठीक से डिसाइड कर पाएँगे दैट वेयर, मतलब क्या चाहते हैं अपने करियर में आप, ओके। व्यू पॉइंट बेसिकली जिसे कहते हैं, व्यू पॉइंट अबाउट मनी। नाउ व्यू पॉइंट अबाउट मनी इज़ ऑल्सो चेंजिंग। मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप किसी चीज़ को लेके ना इस तरीके से सोचते थे, नहीं कि ऐसा है, ऐसा है, बट अब आपके अंदर बहुत से चेंजेस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर में हो रही है, ठीक है? सो मे बी हो सकता है कि आपका वो व्यू चेंज हो रहा है। इट्स टाइम टू सी द बिगर पिक्चर इन ग्रोइंग योर फाइनेंसेस, योर वैल्यूज़ आर अफेक्टिंग योर डिसीजंस, ओके? सो ये ज़रूर हो सकता है कि लाइक थिंक बिफोर यू एक्ट, और मे बी इट इज़ लाइक वैल्यू, कि किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी है, किन चीज़ों को नहीं, यू नो, दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। तो गाइडेंस ये है, वट एवर योर ड्रीम इज़, कि आपका जो भी ड्रीम है, जो भी आप सोचते हैं, ओके, नाउ बी रिसेप्टिव। क्यों? क्योंकि डिवाइन तो देने के लिए तैयार है, वो आपको देना चाहते हैं, ओके, बट इट इज़ अप टू यू। आर यू रेडी टू एक्सेप्ट इट? ठीक है, कि आप उस चीज़ को, आप उस चीज़ के लिए क्या वो शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, वो स्टेप लेने के लिए तैयार हैं, ओके। इफ़ यू हैव अ ड्रीम, इफ़ यू हैव अ गोल, ओके, या विजन या पर्सपेक्टिव, क्या आप तैयार हैं स्टेप लेने के लिए? दैट इज़ द गाइडेंस वी आर गेटिंग फॉर ऑल द सेजिटेरियस। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है रिसेप्टिव रहना। अगर आप टेंशन लेते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। द डोर इज़ ओपन। अगेन हम जैसे करियर की बात कर रहे थे, ठीक है? तो योर वैल्यूज़ आर इफेक्टिंग, ओके। आप अकेले चीज़ों को कर सकते हैं हैंडल, ओके। सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। एंड सेम इज़ विद योर रिलेशनशिप एज़ वेल, कि यही गाइडेंस आ रही है दैट कि जो भी आपका सपना है, जो भी आप चाह रहे हैं, कोई भी आपकी ख्वाहिश है, ओके, तो उसके लिए रिसेप्टिव होना बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स एक्सेप्टेंस में आना, यस, कि आप कर लेंगे जो डिवाइन आपके लिए चाह रहे हैं, आप रेडी हैं वो स्टेप लेने के लिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।